ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਸੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਐਸ ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਐਸ ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਦਾਨੇਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਛੜੀ ਤੂੰ, ਭੈਣ ਇੱਕ ਅਮਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਬਹਿਨੋਈ ਕੋਈ ਲੁੱਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹੈ ਕੰਜਰੋ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਖੁਸਰਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਖੁਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਸਪਾਈ ਦੀ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭੇਜਣਾ, ਜੇ ਕਾਕੇ ਸਪਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾਨੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਗਈ ਐ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੜੀ ਭੈਣ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਦੀ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਨੀ ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੁੱਲਾ ਮੇਰਾ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। एक मिनट इसकी बात तो सुनने दो, बात तो सुनने दो। ये बोलना क्या चाह रहा है? इसका माइक खोलो, माइक खोलो। जो ने गाला कटनी नहीं और की नहीं, एक मिनट खोलो। नहीं गाली नहीं देगा। एक मिनट भाई, पहले मेरी बात सुनो। एक गाली गलौज नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, आपसे भी गाली गलौज नहीं करेंगे। जो बात करोगे, काका सिपाही शुरू करता है ये काका सिपाही। कोई गाली नहीं देगा, अभी मैंने बोल दिया, अभी कोई गाली नहीं देगा। आप इज्जत से बात करो, इज्जत से आपसे बात होगी, ठीक है भाई? जी भाई। ओके, बोलो आप क्या बोलना चाह रहे हो? भाई ये मैं बोल रहा हूँ, ये काका सिपाही अगर मर्द का बच्चा है तो कैमरा खोले, इससे फिर मैं बात करूँगा। अगर ये डरता नहीं है, ये कहता है ना मैं डरता नहीं, कहता है कि मैं दीन का ठेकेदार हूँ, सामने आके बात करो, मर्द सामने आके बात करता है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसको बोलो सामने आए, फिर देख लेते हैं कौन डरता है। और दूसरी बात 3 दिन बाद मैं शाहिद भाई के साथ अपनी फोटो दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ये भी मेरा वादा है। इस ब्रॉड को रिकॉर्ड कर ले शायद, ठीक है? तेरी पूरी ब्रॉड रिकॉर्ड है मेरे पास, तू ये रिकॉर्डिंग कर। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप काबिल एहतराम है हमारे लिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मिर्जा ही हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहमदी। अभी मेरी बात सुनो, ये जो किताबें हैं ये बिल्कुल ठीक हैं आपके हिसाब से? भाई किताबें तो ठीक हैं, लेकिन बीच में इसने एडिट किए हुए हैं, एडिट की हुई है। ये एक मिनट मुझे बात अब इनको चुप कराएं सर, अब इनको चुप कराएं सब। ये काका सिपाही। अच्छा कितनी, अच्छा आप लोगों की ऐसी कितनी किताबें आपको कुछ मालूम है? भाई मसला ये है कि किताबें हमारी है, लेकिन इसने एडिट किया हुआ सारा सिस्टम। कल भी पहले भी इसको एक वीडियो का हमने सवाल का जवाब दिया सही, इसने उसको भी काट के बनाया हुआ था, ये फिर भी नहीं माना, ठीक है? अच्छा, आपकी जो किताबें हैं वो उस पे गूगल हंस रहे हैं, देखो इनको पता है डबल टैप दबा के हो रहा है, नोट आ रहे हैं। अभी मैं आपसे बात ओए हाँ साहब रुको, हाँ साहब मुझे ये बोले, हाँ साहब अगर ओए चुप कर यार, करने दो। चाचा भाई डॉलर कमाता है। एक मिनट बात तो सुनो। मैंने कहा आप लोगों की जो अपनी वेबसाइट पे किताबें लगी हुई हैं वो ठीक है, इनके पास जो हैं वो चलो मैंने मान ली भाई। चलो मेरी बात, आप काबिल एहतराम है, हमारे प्यारे भाई हैं आप, ठीक है? वो गाला करो शुरू करनी है नहीं मुझे शायद भाई नहीं, गलत काम नहीं कराओ, शायद भाई नहीं हरकत ना कराओ। अच्छा शुरू करा। मैंने आपसे कुछ पूछा है भाई? जी भाई जी। आप लोग भाई मसला ये है, मेरी बात सुने, मेरी बात। आपका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होगा, ठीक होगा, बिल्कुल हमारी इज्जत है, काबिल एहतराम है। हमारा अकीदा हमारे ऊपर है, हमने कब्र में अपना हिसाब देना है, आपने अपना देना है। सवाल का जवाब हो गया, ख़त्म। बहस बनती नहीं है, बहस बनती नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। अच्छा
मैंने कहा कि इन्होंने जो आपको दिखाई, चलो मैंने मान लिया कि इन्होंने एडिट किया, इन्होंने सब कुछ गलत किया। जो तुम्हारी ही वेबसाइट पे, कादियानियों की ही वेबसाइट से जो किताबें लगी हुई हैं वो ओरिजिनल है, आपको लगता है? सर ये वेबसाइट ही हमें 2 नंबर लगती है। आपके अपने मर्ज़े बैठे हुए ये हैं, वो हमारी नहीं है ना, हमारी जो होती है उस पे सच लिखा होता है, साफ सुथरा लिखा होता है। चलो चलो मेरे भाई, एक काम करो, आप मुझे ना अपनी वेबसाइट बता दो, मैं उस पे जाके किताबें पढ़ूंगा, उस पे से अगर मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात सुने सर, आप माशाल्लाह हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? आप अपने दीन को और तबलीग करें, फैलाएं। किसी को मुखालफत करके तबलीग थोड़ी हो सकती है भाई। बात सच बताने वाली कर रहे हैं। आप लोग बैठे हुए तो भी सबको बोल रहे हो कि ये मिर्जाई बिल्कुल ठीक है, इनको प्रूफ दे रहे हो। यार तो हम नहीं बोल रहे भाई, आप हम किसी को कुछ नहीं बोलते। आप ठीक हो, हम बोलते हैं आप भी ठीक हो, हम भी ठीक हो यार हम मेरे तो, भाई, हमारी तो बहस ही नहीं है। ये काका साई बना हुआ दीन का ठेकेदार। हाय ओए चाचू, चाचू माशाल्लाह माल तेरे को बहुत है, तेरे नाल मैं फोटोआं जरूर खिंचणियां वा इंशाल्लाह। रही जिंदगी इटली चो भावें मैनू भैन चो इंज ही वापस ना होना पवे डेंकी ला के। भी गया आ दे हुण केड़े पासे गल लैणे सवाल करन दे मैनू। भाई ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਾਂ यार भैन नूं बात तो करने दो यार। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। मुझे बात करने दो, गाली गलौज नहीं करो यार, बात करने दो। शायद भाई बात सुनो, अगर वो बात कर रहे हैं ना अच्छी तो हमें करने दो। ये काके छिपाई का बगैरत का मुंह बंद करो। ਓਏ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਨਤ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਕੀਮਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੈਣ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਪੱਕਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ और कुछ भी नहीं। तू मिर्जे दी मां नू लन्न दिवाण वास्ते इत्थे आंदा है। तू नच्चो रंडी दा बूदा जेड़ा ना परवान वास्ते आंदा है। इनको चुप कराओ शायद ने काम ਕੀਤਾ ਸੀ शायद साहब साइलम करके ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। भाई एक मिनट, एनो भाई, एनो भाई, एनो भाई एक मिनट यार, बात तो करने दो यार पट्टे उससे। लैन जाना मैं। एनो भाई मेरी बात सुनो, छोड़ो अभी गाली गलौज नहीं कर। शायद भाई मुझे एक ਇਹ ਉਹ ਟੱਟੀ ਹੈ ਜਿससे मिर्जा मरिया सी। तो यार विचे कुरान दा नाम लई ਜਾਂਦਾ, ਕਾਕਾ ਛਪਾਈ ਵਿਚੇ ਗੰਦ ਦਾ मैं ਨਾਮ तेरी भैन दे फुद्दे दा नाम ले रहा, कुत्ती दे बच्चिया, ओ खंजीर दे बच्चिया, ओ सूरी दे बच्चिया। ए खान साहब नाल बात कर, बंदे दा पुत्तर बन के बदतमीजी कीती। मैं तेरी भैन दे अंदर ना पेश कर। हाँ तू ना काका साहब यार बात तो करने दो यार, बात तो करने दो यार। यार भगा दिया यार उसको यार, फिर आ जाता वो किधर नहीं जाता। या बात तो करने दो। पक्का बगैरत है। खान साहब एक बात बताऊं, ये बगैरत लोग इटली में पड़े हैं, ये 2 बगैरत, इन्होंने असाइलम कराने के लिए वीडियो बनाते हैं इधर से, ये फिर वीडियो बना के लंदन भेजते हैं, फिर वो इनके असाइलम पक्के करते हैं। ये जानबूझ के मिर्जे पे लानत डालते हैं, ये मिर्जे की किताबों पे भी लानत डालते हैं, और इनको सब पता है बगैरतों को, क्योंकि इनकी बहनें देखो, अभी नदा नसर के साथ उसके बाप ने 36 साल जिना किया खान साहब, और उसकी बेटी जो फायजा है उसने मिर्जा ताहिर को 18 साल तक कहती रही। अच्छा, फिर जो इनका सबसे बड़ा इस वक्त वो काली शक्ल वाला मिर्जा मसरूर जो पाकिस्तान से डंकी लगा के लंदन आया हुआ है, उसको भी पता है। वो खुद कह रहा ऑडियो में कि जब तुम अपने बाप से तंग आ जाती थी जिना करा करा के, तो उस वक्त तुम पाकिस्तान चली जाती थी। ये इतनी गंदी नस्ल है, इनसे किताबों से साहब बात तो करने देते उससे। हाँ करें, बात करें। वो इंसान का बच्चा नहीं है भाई। तो शाह साहब चुप कौन हूँ? खान साहब बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा, देखो अपनी पैर सब नु पेश करेगा। ठीक है जी, उठाओ जी। 5 मिनट सिर्फ बात करने दो, उससे 5 मिनट, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, मैं चला जाऊंगा। कॉल पे लो उसको यार। हाँ साहब ने भी दिमाग खा लेंगे। भाई अब नहीं देगा आपको कोई भी गाली, हाँ ठीक है। अच्छा भाई मेरी बात सुने। मुझे मेरी बात सुने पहले। मुझे आप लोगों सुनो,
मुझे देखो, आप लोग कहते हो कि मुसलमान काफिर है, मुसलमान कहते हैं जी कादियानी काफिर है। नहीं अच्छा, कहते, मैं दोनों नहीं हम कहते। सुनो, इन हमने ना इन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो मुसलमान कहेंगे ना, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, उसके कुरान पाक को मानते हैं, हम क्यों खुद को गैर मुस्लिम कहें? बताएं आप। हमें हक ही हम नहीं। नमाज पढ़ते हैं, चलो ठीक है, अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसके अच्छा, जिसको सुनो। जिसको हमने जान देनी है। सुनो मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी ना भाई किताबें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप एक सवाल आप करें, फिर उसका जवाब क्लियर होगा, फिर हम अगला सवाल हम करेंगे। ठीक है, ठीक है? ठीक है। अब मैं, ठीक है? मेरा सवाल सुनो। मुझे आप लोगों की किताबें पढ़नी है, कहाँ पर मुझे सही मिलेगी, किस बंदे के साथ मिलेगी, कौन से वेबसाइट पे सही मिलेंगी, आप वो क्या बोलते हो? लोगों ने वेबसाइट हमारी बंद करवा दी थी, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी जो पाकिस्तान में है, उन्होंने हमारी वेबसाइट बंद करवा दी। केड़ी वेबसाइट है? हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है ये अभी फेक जो हमारी अहमदियत अल इस्लाम अहमदियत जो है ना, हमारी .com वेबसाइट, जिसमें हमारी ओरिजिनल किताबें हैं, वो हमारी इसको बंद हो यही चुकी हैं। यही नहीं पता। ठीक है, हमारा हाँ, अल साहब। फजल भी बंद हुआ हुआ कौन है। शायद भाई बॉन्ड चुंगल ना लो। हाँ 2 मिनट भैन जी अकीदा वाजा ना बजाओ। गाली गलौच मैंने मना किया ना आपको। सॉरी हाँ साहब, सॉरी। देखिए मैं काका साहब, कागज भाई इन्होंने कहा हाँ साहब ना गल करन दे। काका साहब, ठीक है, एक सवाल एक जवाब। अब हमारा मैंने सवाल मैंने आपसे पूछा कि मुझे आपकी किताबें पढ़नी है, कहाँ से सही मिलेंगी, जो आपकी लिखी हुई हो, चलो उसमें कोई एडिट ना हो। किताब अब आपको हैंड बाय हैंड मिल सकती है, क्योंकि जो ऑनलाइन है ना, वो हमारी वेबसाइट बंद है। हमारी वेबसाइट हमारी जो पाकिस्तान में उन्होंने ब्लॉक कर दी हुई है। चलो ठीक है, अगर हैंड बाय हैंड मिलने के बाद भी उसको कुछ के बीच में ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखा, फिर वो भी गलत है। जी वो तो फिर फेस टू फेस बात होगी ना बैठ के, आपकी भी और हमारी भी। अच्छा, कोई मसला नहीं भाई, आपसे मिल लेंगे जहाँ भी बोले मैंने इंशाल्लाह। सुनो, मैंने आपके भाइयों से जो हुए होते हैं ऑनलाइन बैठे होते हैं टिकटॉक पे, इनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को 10 ने मैंने 10 से पूछा, उन 10 ने तुम्हारी उसी वेबसाइट का दिया मुझे कि भाई ये हमारी ओरिजिनल। 10 की बात नहीं करे, अब हमसे बात कर रहे हैं, अब हमसे हमारा लेना, हमारी जो बात हमें है। जवाब पता हमने दिया आपको। ठीक है, इन्होंने तो नवी बाकी जो वेबसाइट वेबसाइट है बना लो, फेक है, फेक में कुछ कुछ किसी ने भी बीच में एडिट करके लगा दी हुई है। अब हम इसको कुछ कह सकते, जो बहरहाल ओरिजिनल है वो हमारी जो मुखालफत चल रही है पाकिस्तान में, उन्होंने हमारी वेबसाइट बंद कराई हुई है, और हमारी जमात ने भी ये बंद की है, देखें जी, क्योंकि ये देखें, ये यार अगर यही ये तो कह रहे हैं, कहते हैं शायद ना, ना ना छोड़ो, छोड़ो, ना छोड़ो, करो। ये अगर ये हाँ चाचू साहब, भैन यकीन ना करो। अगर मैं यकीन तो दसना वा ये वेबसाइट हाँ साहब, अगर ये इसको नहीं ना मानते तो फिर इसका मतलब है ये मैं मसला इसी ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मानते। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये अच्छा चाचू खान भाई, और सवाल है आपका? नाराज नहीं होना भाई। पहले सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, क्या तो दूसरा करो। भाई आपने बोला है कि आपको किताबें चाहिए, आपको मिल जाएंगी। ओके हो गया। चार्जिंग तो ला लो इनको। उसमें एडिट पन हुआ, फिर क्या करूँगा मैं? वो तो बाद में बात करेंगे ना, पहले पढ़ तो लो। फिर यार, अगर मेरा आप भी एक लगेगा सवाल कि है। एडिट हुआ है, अगर आप लगेगा ना एडिट हुआ, फिर आप जो कुरान सही और तरीके इसमें से लिखा हुआ है सवाल ना, करें, सब उसके भाई कर जरिए आप सकते हैं, बारी बारी। बात कर सकेंगे। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि एडिट हुआ है, फिर आप कुरान और हदीस को ले आइए जी, उसमें जो लिखा होगा वो पढ़ लीजिएगा। ये आप कुरान भी पढ़ना पाक था। कुरान की तरफ जाते ही नहीं है ये। ये तो बोलते नहीं कुरान। यार मेरा भी और नो मेरा भी एक सवाल है जी यार। भाई, जी भाई जान, जी भाई जान। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਾਂ ਨਸਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਿਟ? ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। क्यों तू भसूड़ी तू आना ही चस्के अच्छी गल है यार, अच्छी गल है यार, मैं गलत गल कर रहा। रिश्ता विच लाजमी देना हुंदा, तुसी बगैरती दा पाठ ना ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਵੇਖ ਲੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਕਰਾਈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਾਜੀ ਕਰਾ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੀ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰਵਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, बंदे से ਆਡੀਓ ਚਲਾਓ ਯਾਰ। एक मिनट खान भाई अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, शायद भाई और आप खान भाई आपकी बातें इनको समझ नहीं आएंगी, आपकी बातें इनको समझ नहीं आएंगी। वो इन्होंने जो सच होता है वो आपको समझ नहीं लगता, आप काफर हो। एनो भाई, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਨ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕਾਫਰਾ ਕੱਢ ਨੀਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕੁਆਰੀ ਆ ਵੈ ਸੁਣ। ਤੇਰੀ ਨੀਦਾ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਨੀਦਾ ਨਸਰ ਨੇ ਕੋਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੰਨਤ ਤੂੰ ਚ ਭੈਣ ਹੀ ਆਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਚਕਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਯਾਰ ਚੁੱਕ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ वो कुतिया चुप कर अनीस ਓਏ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੇ ਪਤਾਲ ਹੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਮਜ਼ੇ ਨਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਪੜਵਾ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਕਸ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वीडियो थले ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ शायद भाई इन्हों थले ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਬਰਾਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ हाँ साहब समझ आई कुछ? बहुत ज़्यादा। खान भाई ये बातें, ये जो प्यार की बातें ये नहीं मानते। ये वही समझ में आया कि जो इनको ठीक लगे उसको मान लिया, जो इसको ठीक नहीं लगी उसको बोला वो तो हमारी मैं 2 घंटे से बैठ के इधर सुन रहा हूँ, एक बात नहीं की मैंने, ठीक है। हाँ साहब ये सिर्फ और सिर्फ इनको मैंने सीरतुल गांधी का सफ़ा 26 पढ़ाया है, जहाँ पर मिर्जा अपने सगे बेटों को कह रहा है कि अपनी बीवियों की तलाक दे। यार मैंने इसके बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। मैं यहाँ बस कहते हैं कि इसमें क्या मज़ाइका है? इसमें मैं बताता हूँ गर्दान इनका मिर्जाइयों का, इनकी एक उसमें आया था कि अगर किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती या जिना कर दे, ठीक है, अगर वो लड़की जो इनकी है वो कंप्लेन कराती है तो उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके लिए एक गवाह चाहिए, 4 गवाह, उनके लिए गवाह चाहिए। अब वो दोबारा जिना कराएगी कि किसी को दिखाने के लिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपको हाँ निदा नसर की जो ऑडियो मिर्जे कादियानी के साथ है वो कहे शाहजी काकिश भाई ने चुकी जरा मैं ऑडियो लब लूँ। बात ये है हाँ साहब कि अगर इनको ये आईना अब एक नई इंकशाफ हुआ है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को ऑन करना छोड़ दिया, कहते नहीं जी ये गलत है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਟਲੀ 'ਚ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਓ, ਲੰਮੇ ਪਾਓ, ਕੰਜਰ ਪਾਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਨਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਸ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਓਏ ਨੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ। 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪਏ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਸ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਰੇ ਆਮਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਮਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਲਮ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਜਾਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਜਾਂ ਅਫਤਾਬ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਦੇ ਕੰਜਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਵੀਦ ਖੈਰ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਆਉਣ, ਅਫਤਾਬ ਭਾਈ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੇਮ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮ ਨਾ ਦਿਓ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਕਮ ਔਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੁਖਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰੇ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਐਵੇਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਚੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਓਏ ਇਹ ਸੁਣੋ ਇਹ ਚੱਲ ਓਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ। सिर्फ एक फिक्रा है कि गलत किस्म का और उसके भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना अपना आप करने का, लेकिन उससे निकाल के खुद से किया या किसी और से, क्या मतलब है इसका? इससे ये कहाँ साबित होता है कि उसने तुम्हारे से कुछ गलत काम किया? नहीं मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, तो जो नाजिर असराव शाह बना हुआ है इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी, वो दरिंदा। ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੌਇਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਕੰਜਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ, ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਕੰਜਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੌਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। मसला था ये सेक्शुअल नहीं, वो मैं मेरे नाज़िर है, मैं उनके अंडर आती हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट तो हो रही है। जवाब दिए हुए प्लीज, ये नहीं आपको बातें जेब देती हैं, उनकी क्लियर कट जवाब है असली जवाब। ये भी मैंने लोगों को बताया, बगैर आपका नाम दिया है कि किसी ने कहा कि तो बचपन में तुमको गुस्सा चढ़ता था, कोई तो इतना हंस के लोट पोट होने लगा था कि बिजनेस सीट से गिरने लगा था। आपका तलमस्तर होगा ये बातें जब निकलेंगी। जो भी करना है हाँ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ तो आप इंसाफ नहीं, आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा बशीर वाली बात पे यकीन किया, और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूँ। आपने नहीं सुने, एक सेकंड हाँ रोके थे। अच्छा इन्हें क्या है कि तू मेरे बाबा दा यकीन नहीं कीता, तू ये नहीं कीता, यकीन कीता है हाँ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ जी। तो आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया जब ये जो खोता है आपका साला वो एंट्री उसने मार है, और आपने उस वक्त क्यों इन्वेस्टिगेशन शुरू किया 3 मार्च को, जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका खत दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। क्या पता कि मैंने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है तो फिर एक्टिंग हो रही है कि आप रो रही हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। बस मेरी मर्जी जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं, मेरी मर्जी मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं, और आप ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको हाँ जी मुझे बैत का मतलब पता है, एलिजेंस लेना किसी का, एलिजेंस देना अपना। नहीं, बैत का मतलब होता है जो बैत से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज़ इसका मतलब है अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है हाथा खास। अपने आप भी कहती रही हो ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਮਸੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਕੋਲੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੱਟੀ ਖਾ ਮੇਰੇ ਲੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੱਟੀ ਖਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਭੈਣੀ ਇਹ ਕੋ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਤੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਲਗਿरह, ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਈ, ਉਹ ਭੈਣ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਭੂਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ 10 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। 1 2 3 ਚਿੱਕ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। 5 6 7 ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ना मैं भैया गलती लवाती है यार। 1 2 3 4 5 6 7 ਸਾਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਛੋਲਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਣ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਉਹ ਮਰਦੂਦ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਲਾ, ਮਸਰੂਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇ। ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਵੇ, ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਕੀ ਮਨੂਰੇ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਈਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ WhatsApp ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਰੈਡੀ ਰਹੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਸ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਜੀ ਲਾਣੇ ਇਫਿਸ਼ਾਰੀਆ ਨੇ, ਇਫਿਸ਼ਾਰੀਆ ਸੌਰੀ ਅਮਨ, ਇਫਿਸ਼ਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ। 10 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਐਸਾ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ। मतलब शायद भाई पहले ते इमरान खान वाली आईडी वाला ते ओ सेठ जी वाली आईडी वाला ओदा अब्बा आमर सी ते हुण ओदा अब्बा शारी ने। मैं शाहिद हल्फिया बयान देना कि मिर्जे की कुत्ते वाली करांगा अगले नेक्स्ट 4 दिन, ठीक है। संडे मैं भी चुक दे यार मेरे सामने उन्हें मुड़िया नूं आज तो बाद नहीं तू चुकना ना। नहीं ठीक हो गया। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ
ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 37 ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਜ਼ਾਇਕਾ। ਅਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। पर इतने अच्छे डिबेटर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, इतने अच्छे बात ਕਰਨ ਵਾਲੇ, इतने अच्छे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਰਨ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਪਣੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ। ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾੜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਰਾੜ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਓ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀੜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਫੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦਾ ਸਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਉਡਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਈਦਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਊ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੰਨਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੀ ਆਣ ਸਾਡੇ ਲਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ 1300 ਦੀ ਗਾਲ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਮਾਊ ਨੂੰ, 13 ਲੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੁੱਲ ਪਾ ਗਿਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਏ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਢਵਾ ਲਵੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਸਰੂਰੇ ਦੀ, ਜੇ ਸੱਟ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਸਰੂਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰੋ, ਟਿੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਓ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਓਏ ਇਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। The best photo ever I've seen. ਕਾਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਨਾ।
70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀਸ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਬੂਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਐ ਡੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ, ਕੱਢੋ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇਹ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰਬੂਆ लैंड ऑफ पाकिस्तान जितनी हुई हैं कंप्लीटली इन्होंने लीज से ली है, लीज से 100 साल ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ पता की करते ने ये और सब कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अच्छा गल साहब गल पता की है, ये ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੜਾ ਧੜ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥੀ। ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਭੈਣੀ ਕੀ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟਗੇ ਟਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਏ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਚਾ ਕੋਈ 3-4 ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਨਗਰ AR ਸਾਹਿਬ प्लीज थोड़ी सी म्यूट ला लो, थोड़ी नॉइज आती है। हाँ साहब, आपको पंजाबी समझ आती है ना? आप सही है? हेलो, अभी ठीक है। अच्छा यार भाई, मेरे 2 सवाल थे, अगर किसी के पास जवाब हो। मैं पूछो जी। 2 दिन से एक ये जो कादियानी है ना, ये लोग लाइव वो चैनल चला रहे हैं ना टिकटॉक पे, तो उन लोगों के इनके साथ मेरी बड़ी बहस हुई ना, तो उन लोगों ने एक टॉपिक लगाया था कि ख़ातमुन नबीन का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मेरी बड़ी बहस हुई। ये तो पता है गुमराह लोग हैं ना, ये अल्लाह ताला ने इन लोगों को गुमराह किया है। तो उन लोगों ने फिर वो हवाले दिए। मैंने कहा भाई खुदा को मानो। उसने मुझसे पूछा कि अगर नबी नहीं आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आ रहा है, मतलब। तो मैंने कहा देखो, वो नबी नहीं हो क्या आएगा, वो क्या आएगा, उम्मती बन के आएगा। तो उसने कहा कि हवाला दो। अभी मैंने हवाला ढूंढ लिया है बुखारी से, अब चैनल नहीं मिल रहा। कहाँ है वो कुत्ते? अल्लाह अकबर। यार बहुत ज़्यादा हो गए ना ये कादियानी। और यार कितने ज़्यादा हो गए ने यार, कितने साढ़े मुसलमान जना बहुत ज़्यादा हो गए ने फॉर गॉड सेक यार। नहीं असल में मैं बता रहा हूँ ना, लोग गुमराह हो रहे हैं। ज़्यादा का मतलब हम खुश नहीं है कि ये अल्लाह करे नहीं हो रहा, कोई गुमराह नहीं हो रहा। एक सेकंड देना जी मनु खान साहब, माशाल्लाह आप किस मुल्क में बैठे हैं यहाँ पे? जी मैं यूके में हूँ। यूके में हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें दे, ठीक है जी, आमीन। दूसरी बात है, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़े हैं ना आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तर्जुमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? माशाल्लाह कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी 29-30 साल होगी भाई। चलें, अल्लाह ताला और बरकतें अता करे आपकी उम्र में। सुन लें आप, आपके लिए एक तोहफा दे रहा हूँ। सूरत निसा आयत नंबर 140, इसका तर्जमा भी पढ़िए और इसकी तफसीर भी पढ़िए और शान नज़ूल भी पढ़ लीजिएगा। और नंबर 2 सूरतुल अनाम आयत नंबर 68। अगर ये पढ़ के भी आप उनके पास जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए। हम आपको
वो कादियानियों के पास। भाई मेरी बात सुनो, मैं इनके खिलाफ सबूत सुन इकट्ठे ले कराऊं जिसको मैं ना जलील मेरी करूं। जान, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्या जितने आपके सहाबा इकराम थे 1,25,000 के करीब, इसी तरह 1.25 लाख सहाबा में से जितने भी थे, सब क्या काम था उनका? आपकी ख़त्म नबूवत और नामूस के मुहाफिज और सिपाही थे, यही था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी एक सहाबी कराम का, किसी एक भी सहाबा जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक का भी बता दें जिसने जाके और उनसे डिबेट की हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? किया? हाँ, नहीं किया। नहीं किया तो मेरी जान के तोते हम कौन है? भी नहीं की, एक मिनट भी नहीं की जी। उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के हम क्या हैं? उम्मती हैं। उम्मती है ना, उम्मती है ना, तो हमें फॉलो किसको करना है मेरी जान? शरीया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसका बेहतरीन दुनिया में नमूना कौन है? आपके अहले बैत और आपके सहाबा इकराम, यही है ना। तो मेरे ख्याल है अगर वो भौंक रहे हैं ना वहां पे, उनको भौंकने दें। वो आई इसीलिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब उनके पास जाके डिबेट करते हैं हवाले तलाश करके, यही तो वो चाह रहे हैं कि हम डिस्कशन में आए, जबकि हमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि छोड़ दें इनको इनके हालात पे। तीसरी बात आपको दे के, तो मेरे ख्याल में इसके बाद आप ऐसा कभी काम नहीं करेंगे। हमारे अकाबरीन ने 7 सितंबर 1974 को उलमा मशाइख ने मिल के इनके ऊपर मोहर लगा दी कि ये गैर मजहब हैं, गद्दार दीन इस्लाम है, और इनके साथ बैठना उठना खाना। अभी वापस आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ। वापस आ जाओ। खुरम साहब एक मिनट नहीं, खान साहब को मुझे उनके जी खान साहब आगे, वापस आप आगे आगे देखें। अब 7 सितंबर 1974 को जो सारा मामलात हुए असेंबली से और पीछे भी सारे लेके, वो कौन लोग थे? उलमा थे। उलमा ने बाकायदा फतावा दे दिए कि ये गद्दार दीन है, इनके साथ बैठना उठना खाना पीना कारोबार लेन देन सब आराम है, इनको इनके साथ सोशल बाइकाट करें, ये हुक्म है उलमा इकराम का। तो वो उलमा इकराम ने को अपने आप से दिया है? नहीं भाईजान, उन्होंने कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार और आपके सहाबा इकराम के वतीरे और उस पैटर्न पे चले, और तब जाके उन्होंने ये काम किया। दीन इस्लाम में कोई अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता मेरी जान के टोटे, ये जितने बैठे हैं ये भी नहीं कर सकते। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, आपने आज के बाद ना कोई उनके लिए हवाला तलाश करना है, ना उनके लिए, बहरहाल उनको किक आउट करें, किक आउट, उनके साथ ना बैठें, ये गुनाह है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कज़ाब के साथ कोई भी डिबेट वगैरह नहीं की, ठीक है? कोई ऐसी डिबेट उनके साथ नहीं की। जिसने भी नबूवत का दावा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनके साथ जंग की, मुनाजरा नहीं किया, ठीक है? ये बात भी ज़हन रख लें। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है लानती, उसका नाम ले रहा था, तो वो कादियानी मुझे कह रहा था कि साहिब लो। मैंने कहा देखो, जो बंदा टट्टी करके मर जाए ना, उसके साथ मैं साहिब नहीं लगा सकता। तो उन लोगों ने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। शहजादा कसम खुदा की मैंने ऐसा ही कहा, जो बंदा टट्टी करके मर जाए ना, उसके साथ मैं कैसे साहिब लगाऊं? तो पता है पीछे से आवाज आई कि दूसरे कादियानी कह रहा है कि इसको उतारो, इसको उतारो। तो जो कोई टट्टी करते करते मर जाए। हाँ भाई, मैंने 2 सवाल उससे किए। मैंने 2 सवाल किए। जो डॉक्टर इसार अहमद साहब, अल्लाह उसको बख्शे, उसने एक कादियानी के साथ उसने कहा कि मैंने एक कादियानी से 2 सवाल किए, ठीक है? पहला सवाल यह था कि क्या कुरान महफूज है? तो उसने कहा हाँ कुरान महफूज है। अगर महफूज है तो इसके बाद तो फिर वही भी नहीं आएगी, ठीक है? चलो ठीक है बेटे, देख ले, नहीं होता तो ना पैसे। तो ये लोग के पास कोई दलील नहीं है, पता नहीं यार क्या करें इसका। बात पता क्या है? बात मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर इनके साथ बहस करनी नहीं, हमें बहस करनी नहीं चाहिए, ठीक है? इनको पूछना चाहिए कि मिर्ज़ा टट्टी में क्यों मरा था, मिर्ज़ा प्रेग्नेंट क्यों हुआ था,
ठीक है, इनकी किताबों से बातें पूछे। You don't have any to prove anything कि आखिरी खातमुन नबीन और ये वो सारी बातें, ये हम सब का ईमान है। और मैं इस पे मैं अगर किसी मर्ज़ई के साथ आप कुरान और हदीस पे बहस करते हैं ना, तो वो आप अपने कुरान की तौहीन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? ये बात अगर आप इनको कोई भी हवाला देंगे, वो उसकी तशरीह गलत करेंगे, ठीक है, वो मानेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं। आप इनको अहादीस बताएंगे, वो नहीं मानेंगे। तो इससे बेहतर है कि जब मिर्ज़े ने अब खुद अपना गंदा लिटरेचर लिखा हुआ है, इसमें इतनी गंदी किताबें लिखी हुई हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है? अपने बुक को लेवल होता है ना। लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूँ ना, जिन लोगों का, भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ ना, जिस तरह जिन लोगों का अकीदा बना है ना, मतलब जिसकी बेस बनी है अकीदे तौहीद पर, खातमुन नबीन पर ना, वो इंशाल्लाह गुमराह नहीं होंगे। लेकिन जो बोले बाले लोग हैं ना, वो पता है इन लोग की वो छोड़े सारी बातें। मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने भी कई ब्रॉडे में देखता हूँ जहाँ पे इन्होंने बगैर तो ने लिखा हुआ है कि खातमुन नबीन का मतलब आखिरी नबी नहीं है। इनके साथ बहस करना, ये क्यों करते हैं इस तरह? वो सिर्फ और सिर्फ मिर्जे का गंदा लिटरेचर जो है ना, वो छुपाना चाहते हैं। ठीक है, आपको आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम पंगे बाज, ये चीज़ है एक याद रखिएगा कि अब मैं मिर्ज़ा जनाई था, मिर्ज़ा शराब पीता था, मिर्ज़ा गांडू था, मिर्ज़ा चोर था। इस मौजू पे क्यों नहीं बात करते भाई? इसकी किताबों में जो लिखा हुआ है, मैं साबित करूंगा कि मिर्ज़ा चोर था, मैं साबित करूंगा मिर्ज़ा गांडू था, मैं साबित करता हूँ कि मिर्ज़ा एक नंबर का हरामी किस्म का आदमी था। यार प्लीज़ म्यूट लगा दें आप। यार आप लाइव पे आते हैं तो प्लीज़ पीछे से फैमिली की आवाज़ें आती हैं, अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ जब भी बैठा करे तो अलग बैठा करे। अब बात करने की ये है हमारे साथ एशियन ईगल साहब, जो मसला ये चल रहा है आने वाले फ्यूचर में आपके जो हुक्मरान हैं, मेरी सोच है बड़ी जी, ठीक है। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैंने कैप्चा तैयार किया है, उनमें सबसे पहले चिनाब नगर, अच्छा चिनाब नगर में जो इन्होंने रियासत कायम की हुई है, उसको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। दैट्स अ बिग इशू फॉर पाकिस्तानी मुस्लिम्स, ठीक है। मेरा मकसद दूसरा, चिनाब नगर में जितनी भी इनकी इमारतें हैं, वेलकम हो गया वॉरियर। अच्छा, चिनाब नगर में जितनी भी इनकी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे रबुआ लिखा हुआ है, वहाँ से ये रबुए को ख़त्म करवा के तो चिनाब नगर लिखें। तीसरा इनके जो जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं, जहाँ पे मर्ज़ई खड़े हैं और उनको रोकते हैं, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ। ये चीज़ें ख़त्म करवानी है हम लोगों ने। 1 सेकंड की मैं 1 मिनट अभी बैक जी। हेलो, वो गए शायद भाई, आते हैं अभी। जी जी जी। ये पता है यूके में इन लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रही है ना, और इनका एक है पोस्टमत में, इसका अपना टाउन है ये कादियानों का। वो किस जगह तो वो पोस्टमत के करीब कोई है, मेरा एक दोस्त है, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था, तो उसने कहा कि मैंने इसका पूरा एक टाउन देखा। अच्छा, ये कादियानी पूरा टाउन है इन लोगों का। शायद भाई आते हैं तो ये आप बताएं इनको, ये उधर ही रहते हैं इंग्लैंड में ही। अच्छा, हाँ जी। नहीं, मैं भी इंग्लैंड में हूँ, मैं अच्छा। लंदन के करीब हूँ। हाँ, तो शायद भाई ये इधर के मैनचेस्टर वाली साइड में है जी। अच्छा, वो मेरे से पिक्चर डिलीट हो गई है, मैं दोबारा करूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा। अच्छा, जहाँ पर ये सिक्योरिटी की बुनियादों पे जो नाके लगा रहे हैं ना, ठीक है, जहाँ पे पुलिस खड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर इनके अपने बंदे खड़े हैं, वो ख़त्म करवाने हैं। दूसरी बड़ी अहम बात कि चिनाब नगर में वही कानून नाफिज होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में है। मैं भी कुछ
ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸੇ ਵਾਰੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਕਾਲ ਤੇ वारियर साहब तुसी कहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ही बोल रहे हैं चनाब नगर में भी वही कानून होना चाहिए जो कि कानून पाकिस्तान में लागू होता है वहाँ पर अगर हम इन लोगों के जो है वो मजवाड़े जो हैं प्राइवेट अकाउंट है वारियर का जी भाई अच्छा वारियर आ गया भाई कॉल देते आ गया ठीक हो गया अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मिर्ज़े पे लानत और दूसरी बात देखें आप बात कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा तलब जो है वो KPK से है ना और आज तक किसी भी कादियानी बड़वे की वो नहीं कि वो KPK में आए और वहाँ पे रहे क्योंकि वहाँ से लोग उनको खदेड़ के भगाते हैं तो इनका जो मेनली टारगेट है वो ज़्यादातर पंजाब है और पंजाब के लोग घूमने बस ये चुप कर गुस्से हुए हैं। जी बोले तो ये है कि जब तक हम सब मुसलमान एक जगह खड़े हो के इनके खिलाफ इनको यानी कि निकालेंगे नहीं इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तब तक ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। हाँ साहब मैं आपको बताऊं एक बात जी आज की मर्ज़ियत जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मुक़द्दस सीटों पे बैठी हुई है बिल्कुल इसी तरह That's the very very important issue for Islamic Republic of Pakistan. हम लोगों ने ये चीज़ को एक साइड पे रख के आप यकीन माने चनाब नगर में ये मरज़ई जो हैं ये मज़लूम नहीं है मज़लूम चनाब नगर मैंने हम अपनी आँखों से देखा है कि चनाब नगर में मज़लूम हमारे अपने मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान हैं और असेंबली तक जो मैंने हाल देखा है अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि आपकी सुनवाई कोई नहीं करने वाला आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ के ऊपर तरजीह दे रहा है कि इनको भी हक है आपका जो चीफ ऑफ जस्टिस है वो इनके हक में फ़ैसले दे रहा है आपका प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जरदारी कुत्ती का बच्चा जिसकी अपनी सगी बेटी की शादी एक मर्ज़ई से हुई है वो आपको इसका हक वो इस बात पे तलकीन कर रहा है कि हर मज़हब को आज़ादी है ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है सर आपके नेशनल टीवी पे आके इतनी बड़ी खबर चल जाती है कि अहमदियों के ख़िलाफ़ ये जो फ़ैसला आया है ये सरासर गलत है और यार किसे कुत्ते दे पुत्रो हरामियों तुसी मुसलमान नहीं हो दीन क्रिश्चियन एक दीन है ठीक है साई हिंदू एक मज़हब है सिख एक मज़हब है उनका अपना मज़हब है वो जाने उनका रब जाने ठीक है लेकिन मर्ज़ियत को अगर कोई मज़हब कहेगा कोई भी हुकूमत और इनको इस तरह के फ़ैसले करेंगे तो सर जी फिर हमारे जज्बात मजनू होंगे तो हमें कुछ अमली इक़दामात करने हैं वो किस तरह करने हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही लेकिन हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने जनाब इनको पट्टा डालना है बिल्कुल इसी तरह देखें शायद भाई बात इस तरह है ना जब तक हम लोग जो है वो एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग यानी कि बेसिकली ये इस तरह है ना कि वो
یہ جو گشتی کے بچے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، اور وہ اپنا کہتے ہیں جی ہاں جی زنا عام ہے، جہاد ختم ہے، نعوذ باللہ، اور وہ پھر کوئی بھی ہم اسلام کی جب دعوت دیں گے وہ بولیں گے یار تم لوگوں کے مسلمان، تو پہلی بات ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے کسی گشتی کے بچے، تو وہ آ کے بولتے ہیں کہ تم لوگ جو مسلمان آپس میں یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بولا ہے، یہ کام کیے. تو یہ بات اب آ رہی ہے ہمارے اسلام پہ، ہمارے ایمان پہ، تو ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو کے ان کا منہ توڑ جواب دیں. ہاں صاحب، آپ کے مجھے اتنا دکھ لگا، میں نے دن رات ایک کر دیے، اسمبلی تک یہ باتیں پہنچائی. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے جو اسمبلی میں 3 تقریریں ہوئیں، ٹھیک ہے، یہ مجبور کیا گیا ان حکمرانوں کو کہ کچھ بولو. بغیر تو یہ جو فیصلے کیے، قاضی فیض عیسیٰ کون تھا؟ قاضی فیض، آپ کو پتہ ہے تاڑر نے جو کیا اپنا بیان دیا ERY پہ بیٹھ کے کہ جناب مرضیہ جو قاضی فیض عیسیٰ ہے بڑا محب وطن ہے، اور اس کا باپ جو تھا وہ قائد اعظم کا ساتھی تھا. حالانکہ یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے. قاضی فیض عیسیٰ کا باپ جو تھا وہ انگریزوں کا پٹھو تھا، اور اس نے بلوچستان کا علاقہ پاکستان کے ساتھ نہ ملے، بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ بلوچستان کا علاقہ پاکستان کے نہ ملے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ یہ ایک انا پرست اور خود غرض انسان تھا. یہ انگریزوں کا پٹھو غدار تھا، اور غداری خون میں ہوتی ہے جو آپ کو آج سامنے مل رہی ہے. بالکل. یہ چیز ہمیں سوچنی اور سمجھنی ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آنے والے جو حکمران، ان سے تو کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. نہیں جی، اسی طرح ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. اسی طرح ہم عوام کی جو کیا کہتے ہیں، تیسرا جو بڑا ہی اہم پہلو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، تو ماں دا پھودا نہ پیش کر، کتی ماں دے بچے، تیری بھین نہ زنا کرا تے بے پناہ کرا، گشتی ماں دے بچے، گالاں نہ کڑوا میرے کو، کنجری دے بچوں. اچھا، تیسرا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں کچھ ایسا قانون بنانا چاہیے کہ مرزیوں کی نشاندہی کے لیے ہمیں ان کو ایک ادارے سے نکال کے ان کے اوپر ریسٹرکشن لگانی چاہیے کہ ان کو اتنے اچھے عہدوں پہ، ہماری مقدس سیٹوں پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اسی طرح تو یہ چیزیں we have to lot of work to do. We have to lot of work to do. بالکل اسی طرح. دیکھیں شاید بھائی، یہ اسی طرح ہوگا نا کہ اب بنگلہ دیشی وہ غیرت مند تھے، ٹھیک ہے، وہ نکلے ہیں، انہوں نے اپنا وہ کیے. یار بنگلہ دیش چھوڑے بھی یار، یہ بات پاکستان کے حساب سے بنگلہ دیش بڑی چھوٹی سی ملک ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کو روکا نہیں گیا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. ہم پاکستانی جب باہر نکلتے ہیں نا، آپ کو پنجاب والے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، سندھ والے رک جاتے ہیں، بلوچستان والے رک جاتے ہیں. ہمیں ایک متحد قوم ہونے نہیں دیا جاتا، ناکے لگا دیے جاتے ہیں، ملک کو بند ٹھیک طرح سے پورا. میں کہتا ہوں جتنی غیرت مند قوم پاکستانی ہے نا، کوئی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں. لیکن بات پتہ کیا ہے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے نا کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. بالکل. دیکھیں گورے کا بھی یہی قانون ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم سب کو یعنی کہ PK والوں کے دلوں میں پنجاب والوں کے لیے نفرت ڈالی گئی ہے، پنجاب والوں کے لیے بلوچیوں کے اور بلوچیوں کے سندھ. اسی طرح ہم لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے. کس کے قانون کے مطابق؟ وہ ختم ہو گیا. اب الحمدللہ ایک قوم بن چکے ہیں، لیکن متحد ہو کے ایک آپ احتجاج نہیں کر سکتے. صاحب آگے چلتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنی دفعہ بھی پاکستانی قوم باہر نکلی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کو روکا گیا ہے ناکے لگا کے. یار سنیں، ناکے شاکے چھوڑیں، وہ ایک اور جتنے پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی، دیکھیں ہمارا اپنے ملک سے باہر نکلنے کا مقصد ایک ہی تھا، اصول رزق کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں. بے شک ہم نے کوئی یہاں کے جدادیں نہیں خریدنی، اور نہ ہی یہاں جدادیں خرید کے ہم خانوادہ پورا اٹھا کے یہاں لا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سورس ہی نہیں اتنا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اصول رزق کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. اب پاکستان کے اندر پاکستان کو چیلنجز ہیں،
वो हर पाकिस्तानी को समझने हैं। वो कौन कौन से हैं आपके पास इस वक्त जो है? चूँकि एक तो कादियानी हैं, दूसरे नंबर पे आपके पास अग्नास्टिक हैं, एथियस्ट वो लोग हैं जो आपके उनके खानवादे उधर ही बैठे हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो दुनिया के दूसरे ममालिक में बैठ के यहाँ की जो NGOs और यहाँ की जो तंजीमें हैं उनके साथ मिल के पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत को जो है ना नुकसान पहुँचा रहे हैं, और मकसद उनका सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तानी है। तो इसको आप जब समझेंगे तो इसको समझने के बाद हम मुतहद तो हैं, लेकिन इस मुतहद के लिए एक आवाज़ बन के बाहर निकलना है, और वो आवाज़ ये होनी चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की शरिया के वास्ते, और जिसमें कि जब फ़तह मक्का हुआ था तो इमाम दे दी गई थी सब, तो जब पाकिस्तान बना था तो इन सब को उसी सुन्नत पे चलते हुए अमा दे दी गई थी। इनको कहा था कि तुम हर चीज़ करो, आज़ादी है तुमको, तुम्हें कुछ नहीं। अगर कोई ऐसे छोटे मोटे मामलात और वाक़यात होते हैं तो वहाँ की अदालतें, वहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इनको देखती हैं, और बाकायदा वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं और हो रही हैं। अब ये मुसल्लत हैं हम पे दूसरी दुनिया के ममालिक और इल्युमिनाटी की जो जितनी तंजीमें हैं उनको साथ लेके हमारा जो इस्लामिक जो चेहरा है उसको मसक करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान को लिबरलिज्म में धकेलना चाहते हैं जिस तरह के तुर्की है, और बड़ी मुश्किल से अतातुर्क से जान छुड़ा के अब वो कुछ पैटर्न पे आए हैं, कितने साल लगे हैं उनको। तो इसी तरह के मामलात उस वक्त भी थे जब ये टूटी थी सल्तनत उस्मानिया, और उसके बाद किस तरह लिबरलिज्म धकेला गया, किस तरह फिर आगे जाके उन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो अब ये है बसीयत पाकिस्तानी, हमें इकट्ठा होना है और इन क़ुव्वतों को वहाँ से भगाना भी है, और उनके साथ ये सारी चीज़ आगाही अपनी आने वाली नस्ल को देनी है, और वहाँ जो ग्राउंड पे है उनको बताना है। जी थैंक यू। खुरम साहब मैं एक गल दसा तुहानू, ठीक है, आज तो वेलकम हो गई मेरी भैन, कैसी हैं? बात पता क्या है, देखें स्टार्ट विद बिगिनिंग टिल नाउ, ठीक है। पाकिस्तान का ये बड़ा ही, पाकिस्तान की बदकिस्मती समझ लें कि आज तक आपको कोई मुहब्बे वतन सही हुक्मरान ही नहीं मिला। ये जितने गंदे अंडे बैठे हुए हैं ना इस टाइम पर, जितने भी गंदे अंडे हैं, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मेरा इतना दिल दुखा, इतना दिल दुखा यार। एक बंदा स्पीकर के सामने कितनी प्यारी प्यारी तकरीरें हुई, स्पीकर के सामने कितनी प्यारी तकरीर हुई, आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ के कोई चीज़ है। और उस बंदे ने, नून लीग के बंदे ने, आई रियली अप्रीशिएट हिम, कि उसने बोला कि स्पीकर साहब तुसी कुछ फैसला करो ताकि कल रोज़े मैशर तुहाडी भी कवर चमके। अल्लाह दी कसम उठा के कहता हूँ, हाँ साहब, अगर मैं वहाँ पे स्पीकर होता ना तो मैं ये फ़ैसला देता कि आज से कौमी असम्बली का इजलास हम पे हराम है कि अगर किसी भी और टॉपिक पे बात की जाए सबसे पहले इस काजी फैज़ को इस कौमी असम्बली के आगे, कटहरे के आगे खड़ा किया जाए, इसको रोका जाए। ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए हमें। आज उसी दिन, दूसरे दिन जरदारी ने आके तो जनाब बयान दे दिया कि हर एक जनाब अक़लियत को हक है अपनी मज़हब की आज़ादी का। तो क्या एक्सेप्ट करते हैं आप लोग, क्या एक्सेप्ट करते हैं आप लोग कि ये क्या, ये चीज़ें कब होंगी? आई एम रियली सो सॉरी माई फ्रेंड अजहर साहब, हुरम साहब, जिन्ने भी तुसी बंदे बैठे थे ना, खुदा दी कसम चुक के कहना वा कि उन्हें मज़हब का नाम लैके, मज़हब का नाम लैके, ਹੁਣ माशाल्लाह मेरा दोस्त है क्रिश्चियन है, लेकिन इन्हों हक है पाकिस्तान दे विच हर चीज़ का, हर चीज़ का इन्हों हक है। हिंदू ने उन्होंने हक है। चिट्टी जिहड़ी साडे पाकिस्तान का झंडा वे, जिहड़ा वाइट पेज है, वाइट कलर है, वो सिर्फ तो सिर्फ साडी अकलीतां दा। उन्होंने आज़ादी होनी चाहिए है, वो जिंज मर्जी पाकिस्तान दे विच रहन, अपने मज़हब का प्रचार करन, उन्होंने पूरा हक है। लेकिन मरज़इयत नूं कोई हक नहीं है। इसी तरह मरज़इयत कोई मज़हब नहीं है, इसी तरह मरज़इयत कोई मज़हब नहीं है।
नहीं ये اور इनको اسی کھاتے میں یہ یار دیکھو ایک گستاخ ہیں جی جی کیا ہم لوگ ان کو, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مارو ٹارو یہ کرو وہ کرو, نہیں, لیکن کم سے کم ان کے اوپر ریسٹرکشن تو لگ سکتی ہے نا. بالکل اسی طرح ریسٹرکشن لگیں کہ یہ بندے جس طرح سے ایک ڈگ کتا ہوتا ہے نا پاکستان میں, اس کو گلی کے آوارہ کتوں کی طرح رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح رکھا جانا چاہیے, اسی طرح رکھا جانے چاہیے. خرم صاحب ایک میں گل دسدا تھانوں, پاکستان دے مسائل سارے ختم ہو سکتے ہیں. اللہ دی قسم چو کے کہنا اسی فورنرز ود ان 3 months اسی پاکستان دا قرضہ تک اتار سکنے ہیں. اینی پاور ہے پاکستانی فورنر لوکاں کول, ٹھیک ہے, اوورسیز لوکاں کول اینی پاور ہے وے. لیکن گل کرن دا مقصد صرف یہ وے کہ کم سے کم سانو کوئی اچھا جہا کہ لیڈر تے ملے نا. وہی چیز ہے ہم لوگوں پہ کوئی بھی ہمارا لیڈر ہے. زبردست بات تہاڈی کر رہے ہو. مینوں نا ایک چیز تھانوں سمجھانا مقصود ہے, یہ ذہن وچ رکھو. دیکھو پارلیمانی نظام سسٹم ہے پاکستان دے وچ ڈائریکٹ انڈائریکٹ عوام شامل ہے, ٹھیک ہے, اور عوام دی دماغ جنی دیر تک روح نہیں پھوکی جائے گی, جنی دیر تک نہیں کیا جائے گا. بلدیو نو کہا یار اے سنگھ ہے, سوری یوں میں گیا اینو کو جا چلا جائے یار اتوں. بلدیو ساڈا کانٹیکس نہیں ہے پراؤ, نہیں تو ساڈی اپنی پاکستان دی گل ہو رہی ہے. جا تو چلا جائے تو ایڈمی چاچے دا پتر ہے ایڈمی. اچھا پارلیمانی نظام ہے اور اتھے عوام دیکھو اس وقت جڑا اشد ضرورت ہے وہ سارے علماء مشائخ. کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا وعلیکم السلام. اچھا جی ٹریولنگ کون ہے جی؟ ٹریولنگ آف پاکستان. ہیلو السلام علیکم. اے اپنا ہی منڈا ہے. وعلیکم السلام. چلو ٹھیک ہو گیا. ٹریولر نہیں ٹریولر وہ دوسرا ہے. کیا حال ہے؟ دوسرا کنفرم کر لو, میں سمجھا وہ ٹریولر دوسرا منڈا ہے. برل چیک کر لو سر. جی سر تسی کون ہو؟ انٹروڈیوس یور سیلف پلیز. جی وعلیکم السلام. جی مرضی نہیں ہے. کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں جو مجھ پہ لعنت نہ پائے وہ انسان کا بچہ نہیں. بے شمار کرو مرزے. لعنت بے شمار مرزے تھے. لعنت بے شمار. یہ لکھ کے لگاؤ جو مرزے پہ لعنت نہ کرے مرزا صاحب کا فرمان ہے وہ ہم میں سے نہیں. یار تو ڈائریکٹ بولوانا شروع کر دو. میں تو فوراً سمجھ گیا, دوجا نہیں سمجھ آئی. پتا اور پاؤ سارے کھول کے لعنت. ٹریولنگ آف پاکستان. یار آپ کون ہیں پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. ہلو. جی جناب میں بھی آپ کا بھائی ہوں. میں نے دیکھا ہے بروڈ پہ قادیانیوں کی, تو سر وہ اتنی غلط غلیظ حرکتوں کے ساتھ علماء کو بڑے ہمارے بابے ہو گئے. چلیں آپ نیچے بیٹھ کے سنیں. شاید صاحب کنٹینیو پلیز. آپ نیچے بیٹھ کے سنیں. ٹریولنگ آپ نیچے بیٹھ کے سنیں پلیز پہلے. تھینک یو. آپ سنیں, آپ کی بات آ گئی ہم تک. آپ سنیں نیچے بیٹھ کے چھوٹے بھائی. اچھا ہر بندہ اتنے جگہ زخمی آندا ہے کہ جناب ہوتا ہے. جی اور تانوں نہیں پتا سر, تسی تے میرے تو چوکا جان دے ہو. اچھا انہاں نو تھلے بہن دیو ذرا, لے جاؤ انہاں نو تھلے ہی. جی کنٹینیو پلیز. گل یہ کرنا تھا کہ ساڈے علماء اکرام نو بند کیتا گیا ہے. You can't say anything about ختم نبوت in پاکستان. سانو جس ایک سیکولر کی ان کہندے نے لبرل سیکولر وہ معاشرے چ دھکیلیا جا رہا. بالکل اساں اس چیز نو ختم کرنا پلیز. اسی لبرل مسلمان نہیں ہیں. اسلام کبھی بھی کسی بھی. دیکھو کاکس بھائی بھی بیٹھا ہے. دیکھو ماشاءاللہ سارے میچور پرسن بیٹھے ہیں. اسی اتنے سارے دیکھو اس سے معاشرے تو اسی بڑے ہیں. اسی سکول ٹاٹا سکولاں تو پڑھ کے تے اج الحمدللہ تعلیم بھی حاصل کی ساریا چیزاں. سو کہن دا مقصد یہ سارے بھراواں نوں کہ یہ جنی دیر تک پاکستان دے وچ جنی دیر تک بھائی جان علماء مشائخ ایک پلیٹ فارم تے نہیں آن گے انی دیر تک انہاں معاملات نوں نبڑنا ایک عام عوام واسطے بہت, کیونکہ
ਇਸਲਾਮੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੋ ਰੂਹ ਫੂਕ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की है और साड़ा विजन की है बासियत मुसलमान, बासियत उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ए जंजूर जी जंजूर इसी तरह कि देखें पाकिस्तान जो है ना वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इस्लाम है, ठीक है, और इसको यानी कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है किन के थ्रू। اب یہ لوگ تو خود نہیں آتے، جس طرح آپ نے الومناٹی کا نام لیا، انہوں نے اپنا ایجنڈا سٹارٹ کیا ہوا ہے نیو ورلڈ آرڈر، یعنی کہ اس میں ایک ہی قانون، ایک ہی مذہب، وہ چیز اس میں بنا رہے ہیں۔ اور پاکستان، ان کو جو مین ملک کھٹکتا ہے نا وہ کون ہے؟ پاکستان ہے۔ اس کو انہوں نے ہر لحاظ سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر لحاظ سے اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ اپنے اس میں سے ہٹ جائیں۔ اگر دیکھیں لبرل ہو گئے تو ہم لوگ تباہ ہیں، ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ الحمدللہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اسلام کے اس پہ قانونوں پہ چلتے ہیں، تب اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہاں صاحب، بات پتہ کیا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کس دہانے پہ کھڑی ہے؟ کیوں ہمارے اندر خوف، ڈر اس چیز پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب اس موضوع پہ آپ نے بات نہیں کرنی، ختم نبوت پہ بات نہیں کرنی؟ جتنا ایک وہ اٹھا تھا نا سلمان تصیر کا، جی بالکل، تو اس نے ایک مرد مجاہد نے کیا کیا اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے حالانکہ ختم نبوت پہ اس نے بھی چھیڑ چھاڑی کی تھی، آج سر عام آپ کو میں اکثر یہ جو ہے نا 2 ویڈیو چلا اور فرض ہے پیر مسلمان، یہ ویڈیو چلانا اور لوگوں کو اویئر کرنا یہ میرا حق ہے، بین مسلمان میرا حق ہے، بین پاکستانی میرا حق۔ آپ کے ملک پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مرزا قادیانی تھے وہ مننا دے سارے یقین کرو جتنی عزت دے پچھلے چند مہینوں میں یا سالوں میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا نا، شاید بھائی آپ کی آواز بہت کم ہو چکی ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ، ٹھیک ہے، اس پہ آتے ہیں، ذرا یہ ویڈیو سنیں پھر اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، غداری خون میں ہوتی ہے اور نسل در نسل چلتی ہے۔ یاد رہے کہ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی۔ قیام پاکستان کے کچھ علاقوں میں عوامی ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دی۔ بلوچستان میں البتہ گورو نے یہ اصول اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ بلوچستان آزاد حیثیت میں قائم رہے تاکہ بر صغیر سے انخلا کے فوری بعد انگریز اپنی گورننس وہاں منتقل کر دے اور پھر وہاں بیٹھ کر بتدریج خطے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ بلوچستان میں عوامی ریفرنڈم کی بجائے وہاں کے شاہی جرگے کے اکثریتی ووٹ کی بنا پر فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ نہایت حساس معاملہ تھا۔ اگر شاہی جرگہ الحاق کی پاکستان سے انکار کر دیتا تو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی۔ شاہی جرگے کے متعلق جان لیں۔ بلوچستان کے کچھ علاقے بشمول کوئٹہ، پشتین تو برطانوی ریاست کے زیر انتظام تھے، لیکن دوسرے علاقے بشمول ریاست قلات، ریاست خاران، ریاست مکران، ریاست لسبیلا وغیرہ آزاد ہوا کرتے تھے۔ بلوچستان کے معاملات چلانے کے لیے انگریز نے ان علاقوں کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا رکھا تھا، جسے شاہی جرگہ کہا جاتا تھا۔
जिसका सदर एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया होता था और आमतौर पर अंग्रेज का वफादार समझा जाता था। जब इलाके के पाकिस्तान का मामला शाही जरगे में जाने का फैसला हुआ तो कांग्रेस और अंग्रेजों को इत्मीनान हो चुका था कि जरगे का अक्सरियती फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक आएगा। यह सूरत हाल चंद कबायली लीडरों के लिए काबिल कबूल न थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे। उस वक्त काकड़ कबीले के सरबराह नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई आगे बढ़े और उन्होंने अपने हम ख्याल कबायली लीडरों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के हक में मुहिम शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब्दुस समद अचकज़ई बबांग दोहल कांग्रेस की हिमायत में सामने आ गए और क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए लॉबिंग शुरू कर दी। नवाब जोगेज़ई का साथ देने के लिए जमाली कबीले के मीर जाफर खान जमाली आगे आए और उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में कैंपेन शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब्दुस समद अचकज़ई ने जरगे के सरदारों से कहना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ नहीं जाते तो हिंदुस्तान की हुकूमत जरगे को फील फॉर 18 करोड़ रुपए नकद और सालाना 4.5 करोड़ रुपए बतौर स्पोर्ट फंड दिया करेगी। इतनी पुरकशिश ऑफर सुनकर बहुत से सरदारों का फैसला डगमगा सकता था। चुनाचे नवाब जोगेज़ई और नवाब जमाली ने भरपूर कैंपेन शुरू की और हर सरदार के पास जाकर क़याम पाकिस्तान के हक में वोट देने की सिफारिश करना शुरू कर दी। जिस वक्त नवाब जोगेज़ई, जमाली और नसीम हिजाजी जैसे लोग शाही जरगे के अरकान को पाकिस्तान के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे थे, ऐन उसी वक्त मुस्लिम लीग बलोचिस्तान के सूबाई सदर ने शाही जरगे के सदर एजेंट गवर्नर जनरल से अपील की कि शाही जरगे से कलात, काकड़ और जवायली कबाइल के सरदारों को निकाल दिया जाए। ये मुतालबा हैरान कुन था, क्योंकि अगर इन सरदारों को निकाल दिया जाता तो फिर क़याम पाकिस्तान के हक में वोट डालने वाला कोई न रहता। रेफरेंडम की तारीख 29 जून को तय हुई थी और उस वक्त तक नवाब जोगेज़ई अपने साथ अच्छी खासी हिमायत इकट्ठी कर चुके थे। लेकिन बलोचिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर की दरखास्त का जायजा लेने के लिए शाही जरगा सदर ने 28 जून की रात ऐलान कर दिया कि 29 जून के ऐलान में सिर्फ वायसराय का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा और वोट 3 जुलाई को डाला जाएगा। इसका मकसद ये था कि अगले चंद दिनों के अंदर जरगे की कंपोजिशन तब्दील की जा सके। नवाब जोगेज़ई, नसीम हिजाजी और जमाली को साजिश की भनक पड़ चुकी थी और वो इस तमाम तर मामले को किसी न किसी हद तक जान चुके थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वायसराय का पैगाम पढ़ने के फौरन सब कबायली सरदार खड़े होकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अगले दिन 29 जून को इजलास शुरू हुआ, वायसराय का पैगाम पढ़ा गया और इसके फौरन बाद जोगेज़ई, जमाली, काकड़ और दूसरे कबाइल के सरदारान अपनी जगह से खड़े हुए और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये आम बात नहीं थी। 65 के जरगे में 40 से ज्यादा सरदारान ने जब ये ऐलान कर दिया तो फिर 3 जुलाई के इजलास की अहमियत खत्म हो गई और यूं अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सूबाई सदर कौन था जिसने शाही जरगे से पाकिस्तान के हामी सरदारों को निकालने की सिफारिश की? उसका नाम काजी ईसा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज काजी फायज ईसा के वालिद गिरामी थे। जी हाँ, वही काजी फायज ईसा कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक के पाकिस्तान के फर्जंद का बेटा है। दर हकीकत काजी ईसा एक खुद परस्त और अना परस्त शख्स था जिसने अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से पूरे बलूचिस्तान की शमूलियत खतरे में डाल दी थी। आज उसके बेटे ने महज 3 अरब रिश्वत लेकर मुल्क को 500 अरब का नुकसान दिया और इससे बढ़कर मुल्क के अदालती निजाम की साख पर ऐसा काला टीका लगाया जो शायद सदियों तक मिट न सके। सच कहते हैं, गद्दारी खून में होती है। ऊपर बयान किए गए वाकयात तारीख का हिस्सा हैं। आखिर में सलाम उन बलोच लीडर्स को जिन्होंने 1947 में करोड़ों की ऑफर्स ठुकराकर पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। काजी ईसा उन बलोच और पख्तून लीडरों की धूल के बराबर भी नहीं। कयूम निजामी की किताब कायद आजम बहसीयत गवर्नर जनरल से इक्तबास सुना? जी। ये वो चीजें हैं जो हमें, ये हमारी हिस्ट्री है, बिल्कुल ठीक है। और आज का वो जो काजी फैज ईसा का फैसला था ना, ठीक है, उसको भी जरा सुनिए। कादियानियों का दीन है, वो एक दीन के मानने वाले हैं। कुरान कहता है कि दीन किसका है? ईसाई एक दीन है क्योंकि उनका एक सेट ऑफ बिलीफ है। यहूदियत एक दीन है, उनका एक सेट ऑफ बिलीफ है। इस्लाम इस बात की मनाही करता है कि आप किसी ईसाई और यहूदी को
मजबूर करें कि वो मुसलमान हो जाए या उसकी मर्जी के खिलाफ आप इस्लाम के कवानीन उस पर लागू करना चाहें, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि उनका एक अलग दीन है। अहले यहूद का, अहले हनूद जो हिंदू हैं उनका, ईसाइयों का। लेकिन सवाल ये है कि क्या कादियानियत का भी एक दीन है? ये काजी फायज ईसा कह रहा है कि ला इकराह दीना लागू होती है, कुत्ते का बच्चा है कह रहे हैं जी, कहता है ला इकराह दीना उन पर लागू होती है। अब हमने देखना है कि क्या हम कुरान और हदीस से इसके फैसले को साबित कर सकते हैं। दीन अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपने तमाम बयान के लोगों को खत लिखे, बड़ी इज्जत से कहा, मकूकस अजीम कहकर पुकारा। दो लोगों को आपने जंग का हुक्म दिया और आपने उन्हें खत्म करने का हुक्म दिया। दोनों नबूवत के दावेदार थे मिर्जा कादियानी की तरह। एक का नाम असवद अलंसी था, जिसे सैयदना फिरोज दलेमी रजी अल्लाह अन्हु ने खत्म कर दिया। दूसरे का नाम मुसलमा अल कज़्ज़ाब था, जिसे हजरत खालिद बिन वलीद ने खत्म किया। लेकिन उस वक्त 1200 सहाबा भी शहीद हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा और सोचा भी नहीं कि असवद अल अंसी और मुसलमा कज़्ज़ाब ला इकराह फिद दीन के ज़मरे में आते हैं। मुसलमान कज़्ज़ाब तो कुछ नहीं कहता था कि मिर्ज़ा कादियानी की तरह जो मुझे उसकी किताब फारूक अव्वल में और दबस्तान मज़ाहिब के सफ़ा नंबर 300 और कुछ है, 7वां चैप्टर है, फिरका सादकिया के अकायद उसका टाइटल है, वहां लिखा है जो मुझे पैगंबर सादिक नहीं समझता उसका इस्लाम गैर मकबूल है, यानी वो मुसलमान है ही नहीं है। उसने कब कहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अगर उसका दीन है तो फिर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म नहीं दिया ईसाइयों पर हमले करो, यहूदियों पर करो, फलाने पर करो, फलाने पर करो, लेकिन उसकी तो सुनी नहीं, क्योंकि उसका कोई दीन नहीं था। वो मिर्जा कादियानी की तरह नबूवत का दावेदार था और अपने आप को मुसलमान कहता था, और उसकी ज़ुबान आज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता था, रसूल पाक का नाम आता था उसकी आज़ान। अगर मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमा को दीन को तस्लीम कर लेते तो उन्हें यह तस्लीम करना पड़ता भाई असली इस्लाम तो उसकी सुन्नत और फतवे के मुताबिक उनका कोई दीन नहीं है, ना कादियानियों का, ना मुसलमा कज़्ज़ाब का, ना असवद अलंसी का। अगर हम एक लम्हे के लिए मान लें कि मरज़इयों का, कादियानियों का, मुसलमा कज़्ज़ाब का, असवद अलंसी का दीन है, तो हमें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि फिर पूरी उम्मत मुसलमा काफिर है, क्योंकि हम मिर्जा कादियानी को तो नहीं मानते, हम मुसलमा कज़्ज़ाब को तो तस्लीम ही नहीं करते नबी, हम असवद अलंसी को तो नबी नहीं मानते। अगर हम उनका दीन तस्लीम कर लें तो जिस तरह हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, इसी तरह हमको यह भी मानना पड़ेगा कि वो भी नबी है। और फिर हम उनका इनकार करेंगे तो फिर हम काफिर हो गए, वो मुसलमान हो जाएंगे। असल में काजी फायज ईसा ने यह फैसला दिया है, ये आयत कुरानी लिखकर उस पर मोहर सबत की है कि कादियानियों का तो दीन है, कुरान के मुताबिक वो ला इकराह फिद दीन के ज़मरे में है। और अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है कादियानियों का दीन है, तो खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा का हर मुसलमान काफिर हो गया। आज इसने कौमी असेंबली का फैसला हम सब पर उलट दिया, एक लफ्ज लिखकर ला इकराह फिद दीन। कादियानियों समझ आई बात की? जी जी बिल्कुल। ये वो चीजें हैं मेरी जान दे टोटे जो हमें समझ नहीं। देखो इंतजार करना शाहिद साहब, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 295 ਤੇ 298 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋਈ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਲੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ? ਇਹੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਚੋ ਲਿਬਰਲ ਕਾਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਗੂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਲਾਸਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲਾਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ